अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। 20 लाख लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और लाखों में इसकी अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक आप जैसे लोग अल्लाह के हुक्म से हमारा साथ ना दें और हमें सपोर्ट ना करें। और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं या बेल आइकॉन का बटन दबाते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारी रहनुमाई भी होती है। हमें पता चलता है कि आप कौन सी खबरों के मुतालिक या कौन सी चीजों के मुतालिक सुनना चाह रहे हैं। कल रात को मेरी काफी सियासी लोगों से मुलाकातें हुई हैं, जिनमें ऑपोजिशन के भी बड़े रहनुमा थे और पीटीआई के भी रहनुमा थे। मैं आपको चंद एक का सिर्फ जिक्र कर दूं। मेरी बहुत अच्छी मुलाकात रही मौलाना फजलुर्रहमान से। जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर्रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, इस वक्त पीडीएम के भी वो सरबराह हैं। और मौलाना फजलुर्रहमान बहुत खुशगवार मूड में थे कल। तो मैंने उनसे पूछा, मौलाना ये बड़ी इतनी खुशी की क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि मौसम देखें कितना अच्छा हो गया, अब तो आपके लाहौर में भी धुंध कम कम होना शुरू हो गई है और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने बेहतर किया तो मार्च अप्रैल तक ये सारी धुंध और फॉग और स्मॉग ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा मार्च अप्रैल में क्या करने जा रहे हैं? कहते हैं हम अभी आपको बताएंगे, थोड़े अरसे में, फिक्र ना करें, ये भी पता चल जाएगा। और यानी मैंने कहा आप लोग क्या ऑपोजिशन सारी एक जगह पे कायम है? हमें तो अभी तक ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से ज्यादा कमजोर है। कहते नहीं, इंशाल्लाह हम अवाम को और आपको मायूस नहीं करेंगे। तो मौलाना फजलुर्रहमान तो बड़े पॉजिटिव थे और बड़ी स्ट्रेट बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा मौलाना ये सारी बातें हैं तो इसका कब हमें रंग पता चलेगा? तो मौलाना कहते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये सारी बात कर रहे थे तो उस वक्त शेख रशीद साहब भी हमारे साथ बैठे हुए थे, गवर्नर सिंध जो थे वो भी बैठे हुए थे वहां पे, और साथ ही में रहमान मलिक साहब भी तशरीफ फरमा थे और उन सबके सामने ये मेरी बात हो रही थी। तो फिर जमात इस्लामी के रहनुमा जो थे सिराजुल हक साहब भी आ गए। अब सिराजुल हक साहब थे, नईम रहमान साहब भी थे, सारे मौजूद थे। तो सिराजुल हक साहब ने पहले तो अलग से फजलुर्रहमान साहब के साथ कुछ बात की, वो हम लोगों ने नहीं सुना कि क्या बात हुई थी। तो फिर उसके बाद वो मेरे पास आ गए और मुझे कहने लगे कि जनवरी की 1 तारीख से हम लोग सूद के खिलाफ बड़ी भरपूर किस्म की जो है एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के उन एंकर्स में से जो सूद के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, तो आप इसमें हमें जरूर सपोर्ट करें। मैंने कहा सूद के खिलाफ तो मैं हर एक को सपोर्ट करूंगा, आप तो फिर एक मुतब्बिर रहनुमा है हमारे मुल्क के। तो जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव हुई हुई है, मैं आपको बताऊं इस वक्त सिंध की पॉलिटिक्स में खास तौर पे, तो उनको अंडर एस्टिमेट ना करिएगा। शेख रशीद साहब काफी डाउन थे, उनसे मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझे जब कोविड था उसके बाद में अभी तक रिकवर मैंने सही तरह नहीं किया। इमरान इस्माइल साहब बहुत चुप थे और बात हो रही थी, मुझे कहने लगा यार अगर आते हो तो हमारे पास ही ठहरो। तो मैंने कहा इमरान साहब ये भी देखे ना कितनी हमारी खुश नसीबी है कि सारे गवर्नर्स जो है पीटीआई के वो हमें दावतें देते हैं या मिलते हैं और जो आपके वुज़रा है वो फोन नहीं उठाते। वो देखे हमाद अजहर के मुतालिक कैसी शिकायतें हो रही हैं तो उस पर वो हंस के मुस्कुरा के रह गए। फिर फैसल वाडा साहब भी आ गए और लोग भी आ गए, कह रहे नहीं भाई। लेकिन हुआ क्या कि अब बात हो रही, मरियम औरंगजेब से भी मेरी बात हुई लेकिन उनसे कोई सियासी बात नहीं हुई और जुबैर उमर साहब भी आ गए, आज उनसे भी दोबारा मुलाकात है मेरी थोड़ी देर के बाद। तो मेरे पता ये चला कि जनाब अयाज सादिक साहब ने कह दिया है कि वो 20 जनवरी को मियां नवाज शरीफ को वापस लेने जा रही हैं और अब ये बड़ा एक अहम बयान है अयाज सादिक का। लेकिन वो कहते हैं कि नून लीग इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार नहीं है और हम हुकूमत में आके नहीं बैठना चाहते, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। नवाज शरीफ बहुत लोगों से मुलाकात करते हैं और लेकिन अगर अफवाहें हैं कि लोग नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं तो आप चेक करें वो अफवाहें हैं क्यों, वो क्यों मिलने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ का तो वोट बैंक इसका मतलब है ना टूटा है ना टूटने वाला है ना उसका कोई चांस है। तो अयाज सादिक तो बड़े क्लियर हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि पार्टी की क़यादत कौन करेगा, अब मरियम नवाज करेंगी कि नवाज शरीफ करेंगे, तो ये तो फैसला मियाँ वो शहबाज शरीफ करेंगे, तो ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ का, ये किसी और का नहीं है। आगे वापस आ जाए तो अल्लाह बेहतर करेगा क्या होगा। उन्होंने पेशन गोई की कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है, बड़ा धमाका होगा, अगर अभी बता दिया तो उसके खिलाफ पहले से काम शुरू हो जाएगा। अब मैंने दूसरा कैंप भी था, दूसरे कैंप को भी पूछा मैंने
कि भाई ये क्या चक्कर है, मियाँ साहब क्यों आ रहे हैं वापस, क्या वाकई वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अभी ऐसे कौन से हालात बन गए हैं। क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है जो चुड़ैल की मुखबरी है वो तो ये है कि मियाँ साहब की डील नहीं हुई अभी तक किसी किस्म की, तो फिर वापसी का क्या मसला है। तो उन्होंने कहा आप जरा पता करें अपने ताल्लुकात से। चुड़ैल ने मुझे कहा, मैं कहा भाई तुम्हारे से ही ताल्लुक है, पता करके बताओ। तो उसने कहा आज मैं पता करती हूँ। अब पता ये करना है कि जनवरी के वस्त में मियाँ नवाज शरीफ का केस लगा हुआ है, और अगर तो उनके वकला ने उनको ये बताया कि इस अपील में उनके चांसेस कम है वहां पे, यानी उनको रेस्पाइट मिलने के, तो फिर तो मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। वरना इसके कि वो पकड़े जाएं और डिपोर्ट हों और सीधा यहाँ पे FIA के हवाले हो, तो ये तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर बेहतर है कि 5-7 दिन पहले ही वो निकल पड़े वहां से और वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाए। इस तरह कम से कम पॉलिटिक्स तो उनकी बची रहेगी। तभी कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन ये एक थ्योरी है और लोग बड़े कन्विंस्ड हैं कि इस थ्योरी में बड़ा दम है। लेट्स सी, कल तक पता चल जाएगा कि मियाँ साहब का केस कब लगा हुआ है वहां पे और उसमें क्या क्या चांसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा आपको पता है, वो तो मौके पे बातें करता रहता है, ऊंची ऊंची छोड़ता है। फवाद चौधरी उसका नाम है। उनका काम है कि जो लोग वतन वापस आने के लिए डीलों का इंतजार कर रहे हैं वो सियासत में हमेशा बौने ही रहेंगे, कभी कदावर देव नहीं बनते। अब उन्होंने कहा कोई ये बूट पॉलिसी है और अपना बूट आगे नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान का तारीख दौर है, इस दौर में अवाओं का रुख अब आपकी तरफ नहीं है, रोशनी हो जाएगी, तारीखी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में यही हुआ है, या पता नहीं फवाद चौधरी क्या कह रहा है, मुझे तो उसकी ये बात समझ नहीं आई। लेकिन इमरान खान खुद ये मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, सजा खत्म होने की बातें हो रही हैं। एक मुजरिम की सजा खत्म करके चौथी बारी कैसे वजीर आजम बनाया जा सकता है, ये तो खुद खान साहब भी सवाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो फिर सारी जेलें खोल दें। ये कैसे मुमकिन है सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, बाहर मुंतकिल किया, पैनामा में उसका नाम आया, अदालत ने नाअहल किया। नवाज शरीफ ने आज तक मनी ट्रेल भी नहीं दी। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बारी वजीर आजम बनाया जा सकता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सवाल आते हैं। वजीर आजम कहते हैं उन्होंने अदालतों ने नाअहल किया, उनकी सजा खत्म करने का कोई अखलाकी जवाज ही नहीं है। झूठे केसेस से मुलव्विस लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं और बड़े चोरों को लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जबकि ख्वाजा साद रफीक जो है ना, जब भी वो बात करते हैं तो दबंग अंदाज में करते हैं। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के बुगस में इस हुकूमत ने रियासत की चूल्हे हिला दी। यानी नवाज शरीफ से लड़ाई में इन्होंने खुद अपनी रियासत से लड़ाई कर ली और लोगों के खिलाफ कर लिया अपने आप को। उनका कि लीगी कायद की नफरत में PTI ने मुल्क भर में नफरत की एक लहर फैला दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तौहीन अदालत की, ये भी उन्होंने कहा। नवाज शरीफ की 3 मरतबा हुकूमत आई और तीनों मरतबा मुकम्मल नहीं होने दी। लोग वोट हमें देते हैं, हम किस तरह भारतीय एजेंट हुए जब हमें लोग वोट देते हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि जो वोट लेकर आया वो मुद्दत पूरी करके जाए, यही उनका डिमांड है। फिर हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि PTI ने कौम से हमेशा झूठे वादे किए और 3.5 साल में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। नया पाकिस्तान बनाना दूर की बात, आपने पुराने को भी बर्बाद कर दिया। मेरे दिल में इमरान नियाजी के लिए नफरत नहीं है, गुस्सा जरूर है। ये हमजा शहबाज कह रहे हैं। $200 अरब लाने का वादा आज तक उनका पूरा नहीं हो सका। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के बदले अरबों डॉलर की पेशकश ठुकरा दी। अब देखें, बात यह है कि हो क्या रहा है। कल मेरी इमरान इस्माइल से भी यही बात हुई, अकील करीम डैडी साहब से भी यही बात हुई, मलिक रियाज से भी मेरी यही बात हुई, वो भी मुझे मुलाकात हुई कल, और काफी लोगों से मैंने आपको बताया कि कल हुई। तो सारे जो फॉर एंड अगेंस्ट से लोग, उनको मैं एक सवाल कर रहा था कि यार रेमिटेंस बढ़ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बताओ कि गरीब का चूल्हा जो है वो कितनी देर चलेगा और कितनी देर चल सकता है। तो इसके ऊपर सारे चुप थे, कहते वो अल्लाह बेहतर करेगा। भाई वो अल्लाह ने बेहतर करना है तो हुकूमत तो यहाँ पे हमने आपको दी भी है, तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है। तो इस पे काफी कल डिबेट होती रही, लेकिन उससे मुझे एक चीज समझ आई है कि हुकूमत के पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं है मईशत को बेहतर करने का। और अगर तो यही सूरत हाल रही तो अगला 1 महीना जो है बहुत ज्यादा महंगाई का तूफान आने वाला है। बिजली, गैस, पानी,
ये तो पहले ही हमें दस्तयाब नहीं। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज हमारी पहुंच से दूर होती है। आज मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कोई लैपटॉप के डीलर्स आए हुए थे, कंप्यूटर्स वगैरह के और एक्सेसरीज वगैरह का काम करने वाले लोग। उन्होंने कहा एक एक लैपटॉप जो है मैक का फॉर इंस्टेंस ये 9 लाख रुपए का हो गया, 9.5 लाख रुपए का हो गया। कौन लेगा? हमसे तो कोई नहीं लेगा। डॉलर रुक ही नहीं रहा। हम इम्पोर्ट एक कीमत पे ऑर्डर बुक करते हैं, जब तक इम्पोर्ट होने का टाइम होता है उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। रुपया जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं कि जी आप पर पर्सन $1,00,000 से ज्यादा भेज नहीं सकते बाहर एक साल में। तो अगर एक बच्चे का खर्चा जो है, अगर आपका एक बच्चा पढ़ रहा है बाहर तो वो $1,00,000 से ज्यादा है, तो आप उसको बढ़ाएंगे कैसे? और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब है आप हवाले का काम खोल रहे हैं ताकि लोग जो है फिर हवाले के जरिए भेजेंगे। बच्चे तो पढ़ाने हैं उन्होंने जिन्होंने पढ़ाने हैं। तो यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन यह है कि अमीर हो, मुतवस्सित तबका हो या गरीब हो, तीनों को रास्ता नजर नहीं आ रहा अपने लिए। जो हम जैसे लोग थे वो सफेद पोश हो गए और जो सफेद पोश थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं या खत्म होते जा रहे हैं। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे, अमान में रखे। और हमें नहीं पता, अल्लाह ताला के पास ग्रैंड प्लान है कि ये कैसे मुल्क मुश्किलों से निकल सकता है, निकाले और जल्द अज जल्द इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार हो सके। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इस चैनल को विजिट किया, व्यू किया। आपकी जो सपोर्ट है वो हमारी स्ट्रेंथ है। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक मुल्की और गैर मुल्की खबरें और तबसरों का जो ये सिलसिला है इसको सक्सेसफुली जारी रख सके। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।